सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। अभी पूरा 40 मिनट का वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया पर उसमें आवाज ही नहीं आई। शिट, कोई बात नहीं, इतना तो कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ लर्न टू अर्न। तो कल के वीडियो में क्या हो गया था कि वॉल्यूम बहुत ही कम था, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये सब कर रहा हूँ ना। ये सब इन द सेंस कि ओबीएस स्टूडियो वगैरह सेटअप किया, तो नॉइज कैंसलेशन वगैरह में हल्का सा प्रॉब्लम है, पर ठीक है। आज के वीडियो में मैंने वीडियो एडिटिंग की सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर ली है। मे बी आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। पर यार, आप मैंने ये देखा कि लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। खैर, ये अपना अपना मन है, आप कर सकते हो। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो कोई बात नहीं। मुझे तो समझाने में मजा आता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप रात में बैठ करके देखना। तो हम बात करेंगे क्या। सबसे पहले तो मैं बता दूं, आज का टॉपिक वापस से सप्लाई एंड डिमांड होने वाला है। वो कब बताऊंगा, जब इस ट्रेड का लॉजिक मैं समझा दूंगा और हल्का सा बकचोदी करने के बाद मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगा। आप उस टाइम स्टैम्प पे जा करके देख लेना। ठीक है। तो बिना किसी बकचोदी के आते हैं इस वाले लाइन पे। तो यहाँ पे मैंने ये वाला ट्रेड कैसे कैप्चर किया, क्यों कैप्चर किया। इसमें देखो जो टारगेट था, इसमें देखो ये ट्रेड लेने का सिंपल सा लॉजिक था मेरा। एसएल हंटिंग। ठीक है। एसएल हंटिंग जिसे नहीं पता है, अच्छी बात है, कमेंट करो, मैं बता दूंगा, अच्छे से समझा करके वीडियो बना दूंगा। अगर कमेंट करोगे तो नहीं, कमेंट करोगे तो नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा। मजाक कर रहा हूँ। बताऊंगा बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा, पर पहले समझो ये है क्या। प्रीवियस डे का एसएल हंटिंग का सबसे पहला नियम, अगर कलम कॉपी है तो नोट कर लो। एसएल हंटिंग का सबसे पहला नियम कि एक नॉर्मल आदमी की तरह समझो कि कहाँ कहाँ से एसएल्स परजेंट है। यहाँ से मार्केट नीचे गिरा तो यहाँ पे सेलर्स है कि नहीं है तुमको नहीं लेना देना है। क्या पता नहीं हो, पर जो चार्ट में दिख रहा है उसको तुमको एज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, यहाँ पे सेलर्स आके बैठे होंगे। फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया, बायर्स होंगे, और यहाँ पे कोई बायर किया होगा कि यार इतना गया तो इतना गिर गया, अब थोड़ी गिरेगा, अब तो ऊपर जाएगा, तो बायर्स आए। उसका मार्केट में एसएल लिया, तो यहाँ पे सेलर्स प्रेजेंट है, यहाँ सेलर्स प्रेजेंट, यहाँ सेलर्स प्रेजेंट। डिलीट करके अच्छे से समझाता हूँ बाबू मोशाय। ये देखो, मार्केट यहाँ से नीचे गया, यहाँ पे सेलर प्रेजेंट। यहाँ से मार्केट नीचे गया, सेलर प्रेजेंट। यहाँ पे वापस से रिट्रेसमेंट लेके नीचे गिरा, सेलर प्रेजेंट। यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे दिख ही रहा है सेलर प्रेजेंट। ठीक है। मार्केट यहाँ पे आकर के बाउंस बैक किया, वापस से बाउंस बैक किया, दैट मीन्स कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, बायर्स प्रेजेंट, सपोर्ट ले रहा है, बायर्स प्रेजेंट। ये समझ गया। एसएल हंटिंग का पहला नियम तो ये समझ में आ गया कि चार्ट में जहां जहां तुम्हें लग रहा है कि एसएल प्रेजेंट, वहां मार्क कर लो। ट्रेंड लाइन लगा दो, कुछ भी लगा दो, पर लगा दो। मैं लगा देता हूँ तुम्हारे सहूलियत के लिए। छोड़ो, कीबोर्ड से ही लगाता हूँ। ठीक है। तो देखो, एक यहाँ प्रेजेंट है, उसके बाद एक यहाँ प्रेजेंट है, एक यहाँ प्रेजेंट है। ओ चचा नहीं। ठीक है। एक सपोर्ट इसके लिए मार्क है। पहला नियम समझ में आया। दूसरा नियम ये कहता है कि जो साइकोलॉजिकल नंबर है, जो साइकोलॉजिकल लेवल है, उसको मार्क करो। साइकोलॉजिकल लेवल बोले तो कुछ नहीं, जो तुमको राउंड नंबर दिखता है, जैसे कि 500। हजार में कितना सुना। ठीक, ये तो इसको तो हजार ही बोलेंगे ना, ये 500, ये हजार। तो 500 और हजार के जितने भी नंबर्स है उसको मार्क आउट करो। तो यहाँ पे 500 का नंबर कहाँ है, यहाँ पे है। हमने इसको मार्क किया। ठीक है। और 000 खोजना है, जो आपका यहाँ पे इसी लेवल पे 000 पे सपोर्ट बन रहा था। तो मैंने कल के वीडियो में बोला था कि मेरा टारगेट यहाँ तक का है, पर वो मंथली वाला टारगेट है मेरा, उसको मैंने रखा हुआ है, पर एसएल मेरा हिट हो चुका है उसका, तो नहीं रख पाया है। थोड़ा झूठ बोल लेता हूँ। ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे बायर्स का एसएल प्रेजेंट है। बायर्स का एसएल बोले तो यहाँ पे जो बाय करके गएंगे उनका एसएल नीचे प्रेजेंट है, जो बाय करके गएंगे उनका एसएल नीचे प्रेजेंट है। समझ में आ गया। मार्केट खुला, एक बड़ा सा रॉकेट वाला कैंडल दिया, शिलाजीत वाला कैंडल दिया। मार्केट खुलते ही एक शिलाजीत का कैंडल दिया। ठीक है। फिर क्या होया, यहाँ पे जो एसएल प्रेजेंट थे उनको हिट किया। अब जब यहाँ पे एसएल प्रेजेंट था वो हिट होंगे, यानी कि जो यहाँ पे सेल करके बैठे थे। ठीक है। यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, सेलर प्रेजेंट है। जब मार्केट गिरेगा तो यहाँ पे कौन है, सेलर है। सेलर को अपना पोजीशन हटाना है। जब सेलर अपना पोजीशन हटाएंगे तो कोई ना कोई तो खरीदेगा। ठीक है। जब सेलर यहाँ से अपना पोजीशन हटाए तो क्या होगा, अचानक से मार्केट में सप्लाई बढ़ा। सप्लाई बढ़ने पे क्या होता है, जब सप्लाई बढ़ जाता है तो भाव कम हो जाता है किसी भी चीज का, जैसे कि मान के चलो प्याज का बोरी। ठीक है।
गर्मी के मौसम में या बारिश बारिश के मौसम में क्या होता है कि बारिश की वजह से प्याज खराब हो जाता है, तो मार्केट में प्याज कम आते हैं। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जब मार्केट में प्याज ही कम आ रहा है तो 100 100 रुपए किलो हो जाती है प्याज। मतलब समझ रहे हो, प्याज अगर नहीं है मार्केट में तो प्याज का रेट जिसके पास है उसका दाम बढ़ जाएगा। और अगर प्याज मार्केट में बहुत ज्यादा है तो रेट क्या होगा, गिर जाएगा। यानी कि सप्लाई कम है तो रेट भागेगा, अगर सप्लाई ज्यादा हो गया तो रेट कम जाएगा। समझा। इसमें डिमांड भी ऐड होता है, पर हम सिंपल है कि सप्लाई पे समझाएं। डिमांड क्या होता है वही बताता हूँ। मतलब मार्केट में सप्लाई ज्यादा है, दैट मीन्स क्या, तो खरीद नहीं रहा है, मतलब मार्केट में डिमांड कम है। और मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो, सॉरी, मार्केट में सप्लाई कम हो गया। बारिश के मौसम में लोग को पकौड़े वकौड़े खाने का बहुत मन होता है, सप्लाई है ही नहीं, पर डिमांड धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम अब दाम क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में नहीं आया होगा, लंड नहीं समझ में आएगा, फिर भी मैं बताता हूँ। सॉरी पार्डन फॉर माई लैंग्वेज, बट चलता है, इतना गाली तो सब देते हैं। ठीक है, समझाऊंगा वीडियो के एंड में, समझाऊंगा, धीरे धीरे देखो, सब समझाऊंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पे सभी सेलर्स जो थे प्रेजेंट थे वो अपने अपना पोजीशन एग्जिट किया, तो अगर बोरी भर करके सेलर्स आ जाएंगे तो खरीदने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए ना। जब सेलर्स आ गए तो मार्केट क्या होगा, सॉरी मतलब जब सेलर्स बेचा तो मार्केट तो गिरेगा ही, मार्केट गिरा। ये भी नहीं समझ में आएगा मुझे पता है, मैं दूसरा लॉजिक से बताता हूँ। यहाँ पे कौन प्रेजेंट थे, सेलर्स प्रेजेंट है। एसएल हंटिंग का चौथा पचमा पता नहीं कौन सा नियम है, वो डैश मरा है। ठीक है, नियम ये कहता है कि अगर रेजिस्टेंस या सपोर्ट को डायरेक्ट मार्केट किसी भी डायरेक्शन से ब्रेक करता है, डायरेक्ट अगर मान के चलो सपोर्ट है, अगर मार्केट में मान के चलो सपोर्ट है, अगर वो सपोर्ट है तो मार्केट कैसे ब्रेक करेगा, ऐसे ब्रेक करेगा। अगर डायरेक्टली ब्रेक होता है तो मार्केट वापस उस रीजन में जाने का कोशिश करेगा। अगर रेजिस्टेंस से ब्रेक हुआ तो मार्केट उस रीजन में आने का कोशिश करेगा। ठीक है, एक ट्रेड हमारा यहाँ बनता है, मार्केट रेजिस्टेंस को डायरेक्टली ब्रेक किया, मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ पे 200 पॉइंट का मूवमेंट ये भी कैप्चर कर सकते थे, पर हम ठहरे कुंभकर्ण, हमें 10 बजे सो के उठने की आदत है, छूट गई ट्रेड। कोई बात नहीं, दोबारा सा वेट करेंगे। दोबारा दूसरा ट्रेड, यहाँ पे देखो क्या बोला है। हाँ, अब देखो, रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता नहीं कौन सा नियम है, वो ये बोलता है कि मार्केट अगर ऐसे ऐसे करके चूतियापा कर रहा है किसी भी लाइन पे, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बता रहा है बायर्स को कि देखो हम सपोर्ट ले रहे हैं, अब मार्केट ऊपर जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। होता कैसा है, मार्केट ऐसे है, सपोर्ट लिया सपोर्ट लिया सपोर्ट लिया, अब सपोर्ट लेने से क्या होगा, बायर्स आए सेल, अपनी स्टॉप लॉस कहाँ नीचे, तो पहले इनका स्टॉप लॉस हिट करेंगे, उसके बाद ऊपर जाएंगे ये भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पे वही हुआ है, देखो यहाँ पे मार्केट नीचे आई, टूटा, ऊपर गया, वापस से यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, दो कैंडल तीन कैंडल सपोर्ट सपोर्ट बनने का बना, और मार्केट ने लालच भी दिया। ये कैंडल देख रहे हो, ये वाली कैंडल देख रहे हो, मार्केट ने लालच भी दिया कि देखो अब मैं ऊपर जा रहा हूँ। ले महाराज जी, तुम ऊपर जाओगे पहले एसएल खाओ। एसएल हिट, यहाँ पे जो बायर्स प्रेजेंट थे, सॉरी पार्डन फॉर माय लैंग्वेज, प्यास लग रही है यार, ठीक है कोई बात नहीं। इनका एसएल खाया, मार्केट नीचे आया, अब देखो, अब यहाँ पे कोई एसएल प्रेजेंट है नीचे की तरफ, बिल्कुल भी नहीं है। इनकी एसएल और इससे पहले जो कैंडल है उसका दिखाता हूँ। इनकी एसएल और इनकी एसएल, दोनों का एसएल खा चुका है मार्केट इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। ठीक है, अब हम वेट करेंगे ग्रीन कैंडल का। हालांकि ग्रीन कैंडल तो यहाँ भी बना है, यहाँ क्यों नहीं लिए, तो यहाँ भैया इस नहीं लिए क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर का रेजिस्टेंस ले रहा है, साइकोलॉजिकल लेवल का रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे हम नहीं ले सकते। रेजिस्टेंस लेते समय हमें कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा। कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, तो देखो यहाँ पे डबल ग्रीन कैंडल बना, एक बहुत अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना यहाँ पे, ये वाली कैंडल हमारी कंफर्मेशन कैंडल। क्या हम यहाँ पे बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, क्यों नहीं बैठेंगे, क्यों नहीं बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे जाने लगा। हम कब बैठते, जब ग्रीन कैंडल बनता तब यहाँ पे तो रेड कैंडल बन गया। चलो कोई बात नहीं, हम एक बार और वेट करेंगे, तो यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस दिखा, बहुत अच्छा सेलर्स आए, इसमें भी नहीं बैठेंगे। फिर यहाँ पे देखो वापस रेजिस्टेंस, वापस से नहीं बैठेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस ग्रीन कैंडल में देखो एक भी वीक दिख रहा है आपको। वीक का मतलब होता है
अगर आपको किसी भी कैंडल में वीक दिख रहा है दैट मीन्स कि उसमें बायर सेलर्स दोनों है। और अगर किसी कैंडल में वीक नहीं दिख रहा है दैट मीन्स कि उसमें सिर्फ बायर्स बैठे पड़े हैं, सिर्फ बायर्स भर भर के आए हुए हैं। जैसे कि ये कैंडल सिर्फ बायर्स आए हुए हैं, ये कैंडल सिर्फ बायर्स आए हुए हैं, ये कैंडल सिर्फ बायर्स आए हुए हैं। अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इस तरह के कैंडल्स खोज करके। तो क्या था, हम बैठे, ठीक है, बैठने के बाद अब भैया बताओ कि टारगेट तुमने वहां तक का क्यों लिया। टारगेट तो स्टॉप लॉस एसएल हंटिंग में टारगेट तो 100 पॉइंट का होता है। 100 पॉइंट बोले तो यहाँ तक का होता है, बस जो कि 4 से 5 मिनट में एज्यूम हो गया था हमें। अगर यहाँ से ले तो बस 3 मिनट में तुम्हारा प्रॉफिट बुक। पर यहाँ तक का, यहाँ पे काम आता है लिक्विडिटी। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब समझो यहाँ पे क्या हो रहा है अच्छे से। मार्केट गिरा, रिट्रेसमेंट गिरा, नेक्स्ट रिट्रेसमेंट कहाँ पे, यहाँ पे सेलर्स भर भर के आए होंगे, इसलिए मैंने यहाँ का स्टॉप लॉस हटने के लिए यहाँ तक का लिया। अब समझ में आ गया होगा। रुको 5 मिनट में पानी पी करके आता हूँ। सो वेलकम वेलकम वेलकम, आई एम बैक, आई एम बैक, आई एम बैक, आई एम बैक। चलो पानी भी पी लिया, चलो वापस से अपना शुरू करते हैं। तो हम क्या बताने वाले थे, अब हम बात करने वाले हैं सब, रुको चचा, क्या बात करने वाले हैं, सप्लाई एंड डिमांड का। ठीक है। सप्लाई मतलब क्या कि अचानक से किसी भी चीज का बढ़ोतरी हो जाना। डिमांड मतलब क्या, किसी का भाव घटा बढ़ जाना। अब यही समझ में आया, घंटा नहीं समझ में आया, चलो बताते हैं। रिसेंटली अभी क्या हुआ है कि कश्मीर में, सॉरी कश्मीर बोलता हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, कश्मीर की बात नहीं करनी है, पाकिस्तान में, उनकी तो बात कर सकते हैं। अच्छा, रिसेंटली क्या हुआ है कि रिसेंटली एग्जांपल से तुम्हें समझ में आया कि पाकिस्तान में अचानक से इंडियन गवर्नमेंट ने पानी की सप्लाई रोक दी है। ठीक है। अब इस साइड पानी आएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गया, किसी चीज की कमी होने से क्या होती है, डिमांड बढ़ती है। पानी की कमी हुई, डिमांड बढ़ी, तो पानी का रेट क्या हो गया, बढ़ गया। फिर मार्केट, फिर कम, इसने क्या किया, इंडिया वालों ने क्या किया कि सप्लाई बढ़ा दी। जब डिमांड उनकी औकात से ज्यादा हो रही थी, उन्होंने क्या किया, सप्लाई भी औकात से ज्यादा दे दिया। फिर क्या हो गया, हानिया आमिर के पास पानी पहुंच गया, सॉरी, हानिया आमिर बोले तो, हानिया आमिर बोले तो बादशाह वाला कांड नहीं, जो पानी अचानक से बढ़ा दिया गया, पानी अचानक से उधर दे दिया गया, उससे क्या हो गया, डिमांड तो कम हुआ, उनकी वैल्यू भी ज्यादा हो गई। वो बोलते हैं ना कि औकात से ज्यादा प्यार करो तो उनकी, मतलब ऐसा ही कुछ है। हाँ, कि कुत्तों को ज्यादा प्यार नहीं खत्म होता। खैर हटाओ, ठीक है, समझ में आ गया। और ये मेरा मतलब औरत लड़कियों से बिल्कुल भी नहीं था, कृपया पर्सनल ना हो। ठीक है। फिर हम समझते हैं, समझ में तो नहीं आएगा क्योंकि मैंने एग्जाम्पल ही ऐसे देश का लिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, इनका एग्जाम्पल भी सही से नहीं समझ में आता, कोई हटाओ। चलते हैं अपना ओरिजिनल एग्जाम्पल की ओर। मान के चलो भैया तुम अभी कॉलेज में हो, तुम चलो सिगरेट पीते हो, तो यहाँ पे हम एक सिगरेट का बीच में हम पार्टीशन डाल, पार्टीशन नहीं है होशियारो, ये रोड है, रोड है। कॉलेज के सामने हमेशा रोड रहता है, पता नहीं लोग, रोड नहीं होगा तो जाएगा कैसे। खैर ये कॉलेज है, कॉलेज का मिलन ज्यादा है। हटाओ। ठीक है, ये पे क्या है, यहाँ पे चाय सुट्टा बार है। ठीक है, चाय सुट्टा बार है यहाँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, मान के चलो कॉलेज में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं। अरे यार ये हो क्यों नहीं रहा सही से, फक। चलो ठीक है, अब हो सही। यहाँ पे 100 बच्चे हैं। ठीक है। अंकल के पास क्या है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल है। अंकल कोल्ड ड्रिंक का बोतल बेच रहा है कितने रुपए में, 45 रुपए में। हालांकि ये बोतल आता है कितने में, 38 से 37 रुपीज में। ठीक है, 38 से 37 में आता है, पर अंकल बेच रहा है कितने में, 45 रुपए में। बहुत ही मोटी चमड़े वाला चमन चूतिया अंकल है, कोई बात नहीं, अंकल को पैसे कमाने हैं, फॉर्च्यूनर लेने हैं। ठीक है। अंकल का ये सपना हम साकार करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये जो 100 है, ये जो 100 बच्चे हैं, ये पता नहीं किसका आंख लग रहा है। इसको हम डिलीट करने की कोशिश करते हैं, ये डिलीट होगा तो ये चलो ठीक है। यहाँ पे क्या है कि 100 बच्चे हैं। ठीक है, ये 100 बच्चे हैं, इसको हम क्या ले लेते हैं, डिमांड ले लेते हैं। ठीक है, इनको हम क्या लेते हैं, डिमांड लेते हैं। अब जब ये 100 बच्चे हमारे अंकल के पास आएंगे, ठीक है, अंकल के पास क्या आ रहा है, डिमांड भर भर के आ रहा है, तो इसीलिए अंकल ने क्या किया, 40 रुपए का दाम 45 करके रखा हुआ है कि चलो बच्चे, आसपास कुछ नहीं है, आसपास पाकिस्तान है पूरा, एकदम जंगल जमीन कुछ नहीं है।
ठीक है, पूरा एकदम सुखाड़ पड़ा है, सुनसान है, कहीं कुछ नहीं, सिर्फ एक रोड है। अंकल ने देखा कि अरे यार यहाँ पे तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है, अगल बगल कुछ नहीं, मैं यहाँ पे एक चाय सुट्टा बार खोलता हूँ, क्योंकि राहुल भैया आएंगे चाय पीने के लिए। राहुल भैया अपनी बंदी के साथ बाइक पे बैठ के घर जा चुके हैं। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि उनकी घर पे कोई नहीं थी। कोई बात नहीं, अंकल भैया को जाने दो मजे मस्ती करने के लिए, हम अपना फोकस करते हैं, अंकल को फॉर्च्यूनर दिलाना है। तो अंकल ने बोला कि यार ऐसे तो फॉर्च्यूनर आएगा नहीं, 40 रुपए बेचेंगे तो 2 रुपए का फायदा लेके क्या करेंगे, एक काम करते हैं, ठंडा करने का 5 रुपए ले लेते हैं, बिजली की बिल भी तो है। तो अंकल ने क्या किया, 45 रुपए लिया, इस हिसाब से सोचा तो चलो 100 साल में तो फॉर्च्यूनर आ ही जाएगा, कोई बात नहीं, अंकल आ तो रहा है, हमारे पास तो वो भी नहीं है, खैर हटाओ। अब क्या हो गया कि 100 आदमी जो है, ये जो 100 है, ये बच्चे सभी के सभी बच्चे आए अंकल के पास। अंकल के पास क्या हो गया, भर भर के डिमांड आने लगा। अंकल के पास डिमांड आया तो कुछ भी हो सकता है। अंकल ने कल चाय बनाया 5 रुपए का, अंकल ने आज चाय कर दिया 10 रुपए का। ठीक है, क्यों? क्योंकि अंकल ठहरे चमन चूतिए है, अंकल को फॉर्च्यूनर लेना है। अंकल के पास डिमांड भर भर के आया, अंकल ने 10 रुपए कर दिए। ठीक है, उसी में एक लौंडा आया, राहुल का छोटा भाई। कोई बात नहीं राहुल, छोटा भाई, उनको भी जवान होने दो। नो हेट फॉर एनीवन, राहुल मेरे दोस्त का नाम है। सिट, कोई बात नहीं, राहुल मेरे दोस्त का नाम है। अब मजे लेंगे राहुल का। तो राहुल देखो क्या है, उसका छोटा भाई उनको बोला कि भैया आपको सिगरेट लेना है। ठीक है, बोला ठीक है बेटा लाओ 8 रुपए। राहुल का छोटा भाई उससे भी बहुत बड़ा गरीब, 8 रुपए का गोल्ड फ्लेक पीता है। बाहर बोलो पीने की पैसे नहीं इसके पास। ठीक है, अंकल ने बोला भाई, राहुल ने बोला भैया मेरे पास 5 रुपए, 5 रुपए का कोई सिगरेट है तो दो। उसने बोला कि नहीं, 5 रुपए का सिगरेट का ही दाम 8 रुपया। तो उसने बहस कर लिया कि भैया 5 रुपए सिगरेट का दाम, कैप्स्टन का दाम तुमने 3 रुपए बढ़ा कर रखा हुआ है। तो उससे बहस हो गई, उसने झगड़ा झाटी किया और उसको धक्के मार करके लात मार के भगा दिया। क्योंकि वो भाई किसका, राहुल का, राहुल का ऐसा चमन चूत दिया। ठीक है, तो राहुल का छोटा भाई सोचा कि चलो यहाँ पे हम भी एक अपना स्टार्टअप खोलते हैं, जो भी होता वो बनते हैं, स्टार्टअप खोलते हैं। इसने क्या किया, इसने कोल्ड ड्रिंक के बोतल पे दाम रखा अपना 41 रुपए, चाय का दाम रखा 6 रुपए, सुट्टा का दाम रखा, जो भी दाम है वो रखा। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा हो, तुम क्लिक कर रहे होगे। अब क्या हो गया कि अब जो बड़े बड़े घर के बैठे हैं उनका गाड़ी जैसे चाचा नेहरू टाइप के कोई होंगे। जहां तक मैंने ऐसा स्टोरी सुना है, मैं एजम्पशन नहीं ले रहा हूँ, मैंने स्टोरी सुना है कि जब नेहरू अंकल, जब चाचा नेहरू जब अपने कॉलेज से निकलते थे, उनके कॉलेज में 4 या 5 थे, टोटल 6 गेट थे। सभी गेट पे एक ना एक गाड़ी लगी रहती थी उनको रिसीव करने के लिए। ये मैंने कहानी सुना है, पता नहीं ये सही है कि नहीं है, मैंने कभी सर्च भी नहीं किया। सर्च किया जाए नहीं किया जाए, क्योंकि मेरा टाइम कीमती है, तुम्हारा भी टाइम कीमती है। ठीक है, तो क्या हो गया कि यहाँ पे एक अंकल आया, उसका बेटा निकला, बोला कि कौन जाए राहुल के छोटे भाई के पास, 45 रुपए 4 रुपए बचा के क्या करेगी, तो उसने 45 रुपए का कोल्ड ड्रिंक खरीद लिया। ठीक है, 45 का कोल्ड ड्रिंक खरीदा और निकल गया। पर कुछ कुछ हमारे जैसे भी है जो मौज मस्ती करने के लिए चले गए राहुल की मजे लेने के लिए, क्योंकि राहुल का छोटा भाई है, राहुल भी बैठेगा दुकान पे। तो अब क्या हो रहा है, जो 100 बच्चे थे इनका वो खत्म हो गया। क्या, 100 बच्चे में से कुछ बच्चे इधर जाने लगे, कुछ बच्चे इधर आने लगे। ठीक है, चलो मान के चलते हैं, अंकल के पास 60 बच्चे आ रहे हैं, इसके पास 40 बच्चे जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है देखो, ये क्या था, डिमांड था, डिमांड क्या हो गया, डिवाइड हो गया, डिमांड डिवाइड हो गया। तो अंकल ने देखा कि यार मेरे पास तो डिमांड कम आ रहे हैं, यानी कि बच्चे कम आ रहे हैं, अब बच्चे कम, डिमांड कम हो रहा है। ठीक है, जब डिमांड कम हो रहा है तो क्या होगा, अंकल मोटी चमड़ी वाला, अंकल को फॉर्च्यूनर लेना है, तब ये बोला कि चलो 45 का जो कोल्ड ड्रिंक है उसको 43 कर देना है। अंकल ने सप्लाई, इसको कह दिया सप्लाई, चलो रेट कम, सप्लाई मान के चलते हैं। जब डिमांड कमा तो अंकल ने क्या किया, अपना सप्लाई भी कम कर दिया, अब कम सामान लाने लगे, सब कुछ कम 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 लाने लगे, ताकि लॉस भी ना हो। ठीक है, पर इस राहुल के पास क्या हो रहा है कि डिमांड बढ़ रहा है। जब डिमांड बढ़ रहा है तो क्या होगा, दैट मीन्स कि सप्लाई कम है। राहुल पहले कम पैसे कम सामान लेकर के आता था, ताकि लॉस ना हो, इसीलिए इसने सप्लाई भी अपना धीरे धीरे बढ़ाया। तो जब डिमांड बढ़ता है, ठीक है, जब डिमांड बढ़ता है, यानी कि डिमांड मतलब भाव, जब भाव बढ़ता है तो सप्लाई भी धीरे धीरे बढ़ता है, पर एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो जाता है। अब हम बताते हैं रियल चार्ट में।
यहाँ पे कोई प्राइस है वो 1 रुपए में है, 1 रुपए स्टॉक है, कोई 1 रुपए दाम है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, हम देखें कि अरे यार इस स्टॉक का दाम 1 टका है, खरीद लेते हैं। मान के चलो मेरे जैसे जैसे 100 आदमी इस पे चला, स्टॉक का प्राइस आ गया 100 टका। अब ऐसे तुरंत ऐसे रॉकेट तो नहीं बना होगा, ऐसे 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 करके मार्केट आया होगा। 1 टका हुआ, 10 टका हुआ, 15 टका हुआ, 35 टका हुआ, 40 टका हुआ, 80 टका हुआ, 100 टका हुआ, ठीक है। अब कोई देखा अरे यार ये प्राइस तो बहुत अच्छा जा रहा है, कुछ यहाँ पे चढ़े होंगे, कुछ यहाँ पे चढ़े होंगे। एट द एंड 100 रुपए के दाम पे कितने बच्चे बैठे हुए हैं, 1000 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब सब यही तो नहीं बैठा, कोई यहाँ 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 बैठा। इससे क्या हो रहा है कि मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, यानी कि धीरे धीरे इसमें लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे इंटरेस्टेड होगा तो इसका भाव बट्टा बढ़ेगा, भाव बट्टा बढ़ेगा तो ये अपना प्राइस बढ़ाएगा। अब जब प्राइस धीरे धीरे बढ़ेगा तो लालच में और लोग खरीदेंगे, डेट मीन्स ये जो लोग और आ रही है, क्या आ रहा है, सप्लाई आ रहा है, ठीक है। मार्केट में सप्लाई भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये भाव को हम दे लेते हैं डिमांड, डिमांड भी धीरे धीरे भाग रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा। मान के चलो 100 रुपए आया, तो 100 रुपए में क्या हो रहा है, 100 रुपए में क्या हो रहा है, हम तो 1 टका पे बैठे हैं, हम ये सोचेंगे यार 100 रुपए हो गया, मार्केट कभी भी गिर सकता है, बहुत अच्छा मौका है, हम यहाँ पे सेल कर दो। हम बेचेंगे तब ना कोई खरीदने वाला, कोई खरीदने वाला होगा तब ना हम बेचेंगे। जैसे मान के चलो तुमको हम 1 करोड़ टका दे दिए, बोले तुमको एक बाइक खरीदना है, वो भी सिर्फ तुमको अपने गांव में, अपने गांव से बाहर तुम नहीं खरीद सकते, तुम्हारा ये गांव है, इसी के अंदर तुम जो है एक बाइक खरीद, मतलब बाइक को खरीदना है, और जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। 1 करोड़ टका है तुम्हारे पास और तुम्हारे गांव के आदमी ठहरे लोयल, ठीक है, जो कि आजकल खैर था, वो अपना बाइक नहीं बेचेंगे, तुम कुछ भी कर लो। अब जब कोई बेचने वाला ही नहीं है तो तुम खरीदोगे कहाँ से, समझा। उसी तरह अगर कोई एक बंदा बोला कि चलो ठीक है हम बेचने के लिए तैयार है, लेकिन हम उसको जो है 70 हजार का स्प्लेंडर को हम लेंगे 50 लाख में, तुम्हारे पास 1 करोड़ टका था, तुम बोले चलो ठीक है हम खरीद लेते हैं, खरीद लेते हैं, 50 लाख में तुम दे दिया, क्यों, क्योंकि अवेलेबिलिटी कम थी बाइक की, मतलब सप्लाई था ही नहीं उस जगह, पर तुमको चाहिए था, डिमांड बहुत, तुम्हारी अंदर की जो आत्मा थी तड़प रही थी बाइक के लिए, डिमांड बहुत ज्यादा था, और सप्लाई था ही नहीं, तो मनमौजी करके इसने पैसा ले लिया। वही मान के चलो तुम्हारे पास 10 हजार टका, ठीक है, और गांव में भथेरे बाइक वाला है, गांव में कोई 3 हजार में देने के लिए तैयार है, कोई 2 हजार टका में देने के लिए तैयार है। मतलब बाइक में महामारी पाया गया है कि जिसके भी घर में बाइक होगा उसका घर फट जाएगा। सब अचानक से एक दिन रात में अफवाह हुआ कि जिसके पास बाइक रहेगा उसका घर उड़ जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। सब बेचने के लिए तैयार है, तुम बस इसी बात का वेट कर रहे हो। अब तुम्हारे पास 10 हजार टका, तुम्हारे पास क्या हो, डिमांड बढ़ गया है, सॉरी, सप्लाई बढ़ गया है। जब सप्लाई बढ़ गया है, कोई कभी भी देने के लिए तैयार है, ठीक है। अब तुम्हारे पास डिमांड तो है नहीं, तुम हजारों टका में खरीद सकता है, यही होता है सप्लाई एंड डिमांड। अरे यार शिट, सॉरी। तो यहाँ पे था कितना टका, 100 टका, 100 टका पे कितना लोग बैठा हुआ था, 1000 लोग बैठा हुआ था, हम बेचे। अब मार्केट क्या हो रहा है, यहाँ पे सप्लाई बहुत ज्यादा, अब जब इतना ऊपर रॉकेट गया है शेयर, सप्लाई तो ज्यादा होगा ही, कोई यहाँ बैठा होगा, यहाँ बैठा, कोई 100 टका बोला, अरे यार ये 100 का प्राइस 200 तक जाएगा, अचानक से सप्लाई बढ़ गया, पर डिमांड क्या हो गया, कम है, इसका भाव अब ये बोल रहा है कि नहीं यार अब तो कोई खरीदने वाला है, डिमांड मतलब, डिमांड का मतलब होता है कि हमेशा कोई ना कोई खरीदने वाला हो, ठीक है, ठीक है, हमेशा कोई ना कोई खरीदने वाला, अब यहाँ पे कोई खरीदने वाला है ही नहीं, सब यहाँ पे बेचने वाला है, तो मार्केट तो नीचे गिरेगा ही, तो मार्केट नीचे। तो यही होता है सप्लाई एंड डिमांड। हम अभी मार्केट चार्ट पे ला करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा टर्म है, जिसको कहते हैं लिक्विडिटी, लिक्विडिटी स्वीप। इसी को जो है एसएल हंटिंग में, ऐसा होता है, एसएल हंटिंग है, बस उसको नॉर्मली लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी स्वैप ऐसे नाम दे दिया गया। मार्केट यहाँ पे गया, रेजिस्टेंस लिया, तो यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट की दैट मीन्स किसी भी चीज का सप्लाई बढ़ेगा तो वैल्यू गिरेगा, मार्केट सप्लाई बढ़ा। फिर यहाँ पे डिमांड जोन था, यहाँ देखो ये डिमांड जोन है, मार्केट यहाँ से हल्का ऊपर गया, ये एक सपोर्ट है, यानी कि सपोर्ट यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यानी कि यहाँ पे डिमांड है, यहाँ पे मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है।
मार्केट ऊपर चले गया, फिर यहाँ पे डिमांड बना, अब पता कैसे चले? कुछ नहीं होता, बस सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ होता है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें कभी भी ऐसे सिंगल लाइन पे नहीं होता, एक रीजन होता है। ठीक है, कैसा रीजन होता है अभी हम बता देते हैं। जैसे कि ये लाइन ये हमारा डिमांड जोन है एक, ठीक है। और क्या और होगा, जैसे कि ये वाला कैंडल, अरे ये वाला कैंडल, ये हमारा क्या है, डिमांड जोन। हमेशा मार्केट आया, टच किया नीचे, टच किया नीचे, तो ऐसे जोन बनाया जाता है। ये नहीं कि हाँ खींच दिए सपोर्ट बन गया, खींच दिए रेजिस्टेंस बन गया, नहीं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे सप्लाई जोन, मार्केट नीचे, तो इसलिए हम यहाँ तक का जो है अपना टारगेट रखे थे। फिर यहाँ पे आया मार्केट, इनका ऐसा लिया ऊपर, अब मार्केट नीचे नीचे नीचे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। कमेंट कर सकते हो अगर अभद्र लगी हो लैंग्वेज तो उसके लिए सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।